ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट बन गए। मैम बाय कन्वर्टिंग फ्रॉम एटीपी टू एडीपी, ऑफ कोर्स बच्चा, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बना है तो एक फॉस्फेट निकलेगा ना, वही फॉस्फेट हम लोग फॉस्फोग्लिसरेट बनाने में यूज कर रहे हैं। वो फॉस्फेट जो रिलीज हुआ, रयान आप समझ रहे हो, जो फॉस्फेट रिलीज हुआ एटीपी में कन्वर्ट हुआ तो फॉस्फेट रिलीज हुआ, वही फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट पे अटैच हो गया और 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट बन गया। ओके, now it gets converted into glyceraldehyde triphosphate in the presence of NADPH. NADPH NADP में कन्वर्ट हो जाएगा अगेन। थर्ड फॉस्फेट कहाँ है राना? दो ही तो फॉस्फेट है। बिसफॉस्फेट मतलब दो, 2 phosphate are there. ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट मींस थर्ड ग्रुप पे फॉस्फेट है, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट है, G3P। नाउ 6 molecules of G3P आ गए। ओके, 6 molecules of G3P आ गए। 6 molecules of G3P में से 5 molecules of G3P हमने यूटिलाइज करे टू प्रोड्यूस RuBP। G3P के एक मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन है? 3। तो 5 का अगर मैं यूज कर रही हूँ तो इन टोटल मेरे पास कितने कार्बन हो गए? 5 into 3 15 कार्बन, और 15 कार्बन का यूज करके मैं कितना RuBP बना सकती हूँ? 3। तो यहाँ से रीजनरेशन हो गया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP का। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP मुझे मिल गए। बचा एक G3P, एक G3P बचा, 6 में से एक बच गया। अब G3 के पास 3 कार्बन है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P मिला है मुझे, इससे मुझे ग्लूकोज बनाना है। बट आई नो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में तो बच्चा 6 कार्बन होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ G3P से एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन जाएगा? नहीं, सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन पाएगा। तो इसीलिए मुझे इस प्रोसेस को पूरा रिपीट करना पड़ेगा। तो जो जो अभी मैंने किया है उसको मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, तो मुझे एट द एंड कितने मिल जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, और अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P का यूज करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिल गया। एबल टू अंडरस्टैंड एवरीवन? फिर से एक बार पढ़ेंगे, बट थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कुछ कुछ चीजें क्लियर हुई? एवरीवन प्लीज आंसर। थोड़ा थोड़ा तो सबको क्लियर हुआ है, वेरी गुड। यहाँ पर एटीपी का कन्वर्जन, अनिरुद्ध एटीपी क्यों कन्वर्ट हुआ है? बच्चा एनर्जी तो चाहिए ना, यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हो और फिर से आप RuBP बना रहे हो, 15 कार्बन का यूज करके आप RuBP बना रहे हो, तीन नए मॉलिक्यूल्स बना रहे हो, तो एनर्जी तो चाहिए होगा ना। दैट इज व्हाई एटीपी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एडीपी, और वो जो एनर्जी निकल रहा है वो एनर्जी RuBP में बॉन्ड्स बनाने में यूज हो रहा है। ओके अनिरुद्ध? Ma'am, so hydrogen from NADPH is used for making glyceraldehyde. यहाँ पे reduced electron यूज होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। यस, रिडक्शन हो रहा है उसमें। श्रवण, CO2 कहाँ से रिलीज होगा? CO2 तो एंटर कर रहा है ना, CO2 यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस में, और अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है। सो CO2 यूटिलाइज हुआ है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, CO2 कहीं निकलेगा नहीं।
एंड ऑक्सीजन तो हमें लाइट रिएक्शन में देख लिया था, ऑक्सीजन तो वहां लिबरेट हो रहा था। Why don't 6G3P form 3 ग्लूकोज? बना सकते हैं, 6G3P होगा तो 3 ग्लूकोज बन जाएगा। इट डिपेंड्स, आपको बताया है कि इनिशियली ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। जितने मॉलिक्यूल्स फिक्स करवाओगे उतने ज्यादा ग्लूकोज मिलेंगे, वो तो डिपेंड करेगा बच्चा कि आपने कितने मॉलिक्यूल्स फिक्स करवाए हैं। रिडक्शन में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कहां से आ गया? यहाँ पे 6 ही तो करवा दिया था रोनित। 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवा के मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए मिल रहे थे। लेस से मैंने अज्यूम किया कि मैंने 3 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ फिक्स करवा दिए। अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवा दोगे तो 6 बनेंगे ना, 1 से 2 बन रहे थे, 3 से 6 बन गए। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीए आ गया यहाँ पे। गॉट इट रोनित? मैं पूरा साइकिल फिर से एक्सप्लेन करती हूँ फिर से। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। जिसको जो जो पॉइंट नोट करना है प्लीज नोट करते रहो। ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है बच्चा, वो ऑक्सीजन कहाँ है? वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में जो था वही यूज होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिएक्शन में पढ़ा है CO2 फिक्स्ड, CO2 रिड्यूस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मैं फिर से साइकिल कन्वर्ट कर रही हूँ और सारे डाउट्स प्लीज नोट करके रखो। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल टेक ऑल द डाउट्स। ओके, फिर से एक बार ये साइकिल, आज यही साइकिल करेंगे, आगे नहीं करेंगे। डोंट वरी, डोंट वरी। पहले एक चीज अच्छे से कंफर्म पूरा पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी मैं, पूरा साइकिल अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आगे का पढ़ेंगे। डोंट वरी। ओके, तो फिर से एक बार ये साइकिल स्टार्ट कर रही हूँ। जिसको नहीं समझ में आया या जिसको डाउट्स हैं, नोट्स लो, साथ साथ नोट्स बनाओ। जो जो समझ में आ रहा है उसी टाइम लिखो, अदरवाइज बाद में भूल जाओगे। ओके, इससे पहले वाला स्लाइड में मैंने अभी कुछ डिटेल में नहीं बताया है। आई हैव जस्ट टोल्ड कि Calvin cycle C3 cycle is a part of dark reaction and it is also known as C3 cycle because the first stable compound is phosphoric acid which is a 3 carbon compound. I have told them कि carboxylation, reduction, regeneration 3 steps होते हैं। अब वो steps हम लोग साइकिल में डिस्कस कर रहे हैं। That's it. Okay, Anushka? Main is this cycle. Now, let's start carboxylation. Okay? कार्बोक्सिलेशन में बेटा सबसे पहले क्या हो रहा है? RuBP एक कंपाउंड है, RuBP एक मॉलिक्यूल है विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। ओके, 5 कार्बन कंपाउंड है ये, इसके पास 5 कार्बन है। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट फुल फॉर्म है इसकी। ओके, ये इट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द C3 साइकिल। ये क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज नोट कर लेना कहीं पे। Primary acceptor of carbon dioxide in the C3 cycle is RuBP, ribulose 1,5 बिसफॉस्फेट। मतलब सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है वो कौन सा कंपाउंड है? RuBP। ओके, ये 5 कार्बन था, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से मिल गया। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को, in the presence of enzyme Rubisco gets converted into a 6 carbon unstable compound। 6 कार्बन कंपाउंड है बट अनस्टेबल है, तो रीडली ब्रेक हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स में, हैविंग 3 कार्बन ईच। 6 कार्बन अनस्टेबल बना और ब्रेक हो गया 2 मॉलिक्यूल्स में, और दोनों मॉलिक्यूल्स के पास अब 3-3 कार्बन है। तो वो 2 मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3-फॉस्फोग्लिसरेट, शॉर्ट फॉर्म में 3PGA। इतना क्लियर है सबको?
ये वाला लाइन क्लियर है सबको? ओके, दिस मच इज क्लियर। 3 पीजीए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवाया था बच्चा, तो मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीए मिले। लेट मी अज्यूम, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई एम जस्ट टेकिंग 3 कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड से 2 फॉस्फोग्लिसरेट मिले, मैंने 3 फिक्स करवा दिए। अगर मैं 3 करवाऊंगी तो डबल हो जाएगा। 3 कार्बन डाइऑक्साइड से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिल गया। शशांक प्लीज फोकस करो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पे, उसके बाद क्वेश्चंस पूछो, अदरवाइज ये जो मेन चीज है वो समझ में नहीं आएगी। ओके, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवाया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिले। लेस से मैंने 3 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवा दिए, तो मुझे कितने मिलेंगे? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। सिंपल मैथ्स, 1 से 2, 3 से 6, डबल। ओके, अब ये मैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट एसिड लेके आगे बढ़ूंगी। तो कार्बोक्सिलेशन में मुझे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीए मिल गए। अब रिडक्शन में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए में क्या हो रहा है? इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, जिसके थर्ड कार्बन पे एक फॉस्फोरेट ग्रुप प्रेजेंट है। 3 पीजीए इज अ 3 कार्बन कंपाउंड जिसके थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, हेंस द नेम 3 फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट प्रेजेंट है। ओके, नाउ 3 phosphoglycerate gets converted into 1,3 diphosphoglycerate। पहले थर्ड कार्बन पे सिर्फ एक ही कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट था, अब फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। और वो कौन सा फॉस्फेट था बच्चा? ये एटीपी जो यहाँ पे एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है ना, यही वाला फॉस्फेट था। एटीपी इज ट्राइफॉस्फेट और वो कन्वर्ट हो रहा है डाइफॉस्फेट में। तो ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट रह गया, एक फॉस्फेट निकल गया, वो फॉस्फेट इस 3 पीजीए पे अटैच हो गया। उसके कौन से कार्बन पे अटैच हुआ? फर्स्ट पे। तो ऑलरेडी थर्ड पे था कार्बन, फर्स्ट पे एक और अटैच हो गया। नाउ वी हैव 1,3 bis phosphoglycerate। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीए लिए थे, तो कितने बनेंगे? 6 molecules of 1,3 bis phosphate, sorry, 6 molecules of 1,3 bis phosphoglycerate will form. Okay, now these 6 molecules of 1,3 diphosphoglycerate again gets converted into 6 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate। कैसे? NADPH NADP में कन्वर्ट हो रहा है एंड रिलीजिंग लॉट ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी लिबरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये एनर्जी यूटिलाइज हो रही है टू प्रोड्यूस ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate, which is again a third 3 carbon compound in the presence of this enzyme, dehydrogenase enzyme। थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा एंजाइम्स एंड ऑल, दैट आई अंडरस्टैंड, बट स्टेप समझ में आने चाहिए। यहाँ बच्चा 2 स्टेप हो रहे हैं। 3 phosphoglycerate is getting converted into bis phosphoglycerate and bis phosphoglycerate is getting converted into glyceraldehyde 3-phosphate। ओके, एक जगह एटीपी एडीपी से कन्वर्ट हो रहा है, एक जगह NADPH NADP में कन्वर्ट हो रहा है। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीए से स्टार्ट किया हमने रिडक्शन, और एट द एंड ऑफ रिडक्शन प्रोसेस हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P मिल गया। बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड यही हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गया साइकिल में, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दिया। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का रिडक्शन शुरू हो गया, तो अल्टीमेटली वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो हमें मिला था 3 पीजीए वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही मिला है। सो हम लोग बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके पीयूष, अब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P हमें मिल गए हैं। नाउ इन रीजनरेशन प्रोसेस
प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन में ये है 6 ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, लिख देती हूँ, इट इज ग्लिसर अल्डिहाइड, ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, short form is G3P. क्लियर है आर्यन? ओके, नाउ यहाँ पे हमें कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, मिल गए 6 मॉलिक्यूल्स मिल गए G3P के। अब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P में से मैं 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P का यूज कर रही हूँ। एक मॉलिक्यूल ऑफ G3P के पास 3 कार्बन है, 6 मॉलिक्यूल्स के पास कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स के पास कितने होंगे, सिंपल मैथ्स, 6 मॉलिक्यूल्स और एक के पास कितना है, तीन है, तो इज इट इक्वल टू 18 कार्बन। इन टोटल मुझे 18 कार्बन यहाँ पे मिल रहे हैं 6G3P से। अब उन 18 कार्बन में से बच्चा मैंने 15 कार्बन का यूज किया, मतलब 5G3P का यूज किया, 15 कार्बन का यूज किया और क्या बना दिया, RuBP। 18 कार्बन में से एटमोस्ट 15 कार्बन एटमोस्ट का यूज करके, मैं एटमोस्ट 15 कार्बन का यूज करके आई कैन मेक 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP। सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP यहाँ पे बन गया, बच गया 3 कार्बन, बच गए 3 कार्बन, मतलब एक G3P बच गया। अब इस G3P से मुझे ग्लूकोज बनाना है, ये G3P यूज होगा ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज के पास तो बच्चा वी नो ग्लूकोज C6H12O6, मतलब ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं, बट मुझे यहाँ पर सिर्फ 3 कार्बन मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पर कितना ग्लूकोज बनेगा, हाफ ग्लूकोज बन पाएगा, मतलब ग्लूकोज अभी पूरा नहीं बन पा रहा है। तो मुझे इस पूरे प्रोसेस को आई कैन से मैं डबल कर देती हूँ। अगर मैं डबल कर देती हूँ तो अल्टीमेटली मुझे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिल गया। तो मैंने ये ऐसे क्यों किया है, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं how many carbon dioxide molecules are required in order to make one molecule of glucose? बताओ आंसर जल्दी, दिमाग लगाओ। how many glucose molecules are required to make one molecule of glucose? ध्रुव 36, Rijul 2, why 2? how many molecules of carbon dioxide? बच्चा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसने आंसर 6 दिया उसका करेक्ट है, वेरी गुड। 12 क्यों दे रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, 6 होना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे देखो, 3 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवाए मैंने, तो मुझे एक ग्लूकोज मिला, मैंने यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड कर लिया था, 1 लिया, 3 किया, 3 से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बने थे और उसको लेके मैं आगे प्रोसीड हुई थी, राइट। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके मुझे हाफ ग्लूकोज मिला था, तो मुझे पूरा ग्लूकोज बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, 6, डबल कर दो। समझ में आया एवरीवन, क्लियर? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से मुझे हाफ कार्बन डाइऑक्साइड मिला, हाफ ग्लूकोज मिला था, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं यूज करूंगी तो आई विल गेट अ होल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर in C3 cycle to make 1 molecules of glucose? So your answer will be 6 molecules of carbon dioxide. Okay? ध्रुव हाइड्रोजन इज ऑल हेयर, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, ये राइबोलोज 1 बेस फॉस्फेट हमने लिया, इन सब के पास हाइड्रोजन ऑलरेडी है। सो हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रोडक्ट्स में यहाँ पे प्रेजेंट है, इन सब में इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बन रहे हैं, तो वहां से हाइड्रोजन भी आ जाता है।
फॉस्फेट ग्रुप रेयान यहाँ पर सिर्फ एक ही रह जाएगा, डेट इज थर्ड कार्बन पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, थर्ड कार्बन पे एक फॉस्फेट है बस। ओके, अब इस C3 साइकिल में कितना एनर्जी यूटिलाइजेशन हुआ, देखो मैं इसको देखूं तो 6 ATP यहाँ यूज हुए, प्लस 3 ATP यहाँ यूज हुए, 9 ATP एंड पूरी साइकिल को मैं दो बार रन करवा रही हूँ, 9 ATP into 2 18 ATP, 18 ATP यूटिलाइज होते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ध्रुव मैम, the number of oxygen and carbon are same in glucose, then where are other 6 oxygen? मैं समझी नहीं बच्चा, कौन से अदर 6 ऑक्सीजन पूछ रहे हो? Shravan, what are you asking? Mohak, you don't need to run this cycle twice. It is just my way of explaining to you. In order to produce glucose, you have to run this Calvin cycle how many times? 6 times. क्योंकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड आप फिक्स करवा रहे हो in order to produce this 1 molecule of glucose. इस एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टाइम आपको इस साइकिल को रन करना पड़ेगा। ये सिर्फ मैंने आपको एक तरीका बताया अपनी तरह से एक्सप्लेन करने का। एक्स्ट्रा 6 ऑक्सीजन इफ 6 CO2 आर यूज्ड। बच्चा वो सब यूटिलाइज हो जाएंगे ना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है, इट इज नॉट लाइक कि इसमें आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे कार्बन बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। वो एवरीथिंग इज नॉट विजिबल हियर, बट इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड हियर ओनली। ओके रयान, आंसर आपके क्वेश्चन का भी यही है। सब कुछ यहाँ इंटरमीडिएट कंपाउंड में कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहा है, और अल्टीमेटली हमें जो ग्लूकोज मिल रहा है व्हेन वी रन दिस साइकिल 6 टाइम्स। ये वाला अभी देखो बच्चा, देखो इज हैपनिंग हियर 6 मॉलिक्यूल्स, ये पूरा कार्बन, ये पूरा केल्विन साइकिल है एक्चुअली। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को की प्रेजेंस में बनाएंगे 12 मॉलिक्यूल्स। डबल हो रहा था ना, 1 से 2 मिल रहा था, 3 से हमें 6 मिल रहा था, तो यहाँ मैंने सीधा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करवा दिए, तो मुझे कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे पीजीए के? 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो गया। ओके, नाउ दिस 3-PGA in the presence of this ATP enzyme is converted into 1,3-diphosphoglyceric acid. अगेन 12 मॉलिक्यूल्स बने थे, तो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे। ओके, अब देखो जो पूछ रहा था यहाँ पे, जो फॉस्फेट हुआ बच्चा, वो 12 फॉस्फेट ऐसे ही निकल जाते हैं और वो फिर से लाइट रिएक्शन में यूज होंगे एडीपी को एटीपी बनाने में। ओके, तो ये 12 एटीपी यहाँ से निकल गए, फिर से एक ही फॉस्फेट ग्रुप बचेगा, डेट इज ऑन द थर्ड कार्बन, और NADPH किसमें कन्वर्ट हो गया? NADP में कन्वर्ट हो गया, and we are getting 12 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. Mayuresh, getting it? 1,3-diphosphoglyceric acid gets converted into glyceraldehyde 3-phosphate by using energy of this NADPH,
और 12 फॉस्फेट वो निकल गए बाहर। ओके, हो गया हमारा रिडक्शन प्रोसेस। अब इन 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3 में से 2 मॉलिक्यूल्स मैंने यूज कर लिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बना देंगे। 12 molecules of G3P are getting utilized to form 2 molecules of 1 molecule of glucose। 12 में से 2 यूज कर लिए, बचे 10 molecules of G3P के पास बचे कितने कार्बन होंगे? 10 molecules हैं G3P के और each molecule of G3P has 3 carbon, मतलब 30। तो इन टोटल मुझे यहाँ पे 30 कार्बन मिल गए। अब 30 कार्बन से मुझे RUBP बनाना है, तो एक RUBP के पास कितने होते हैं? एक RUBP के पास 5 कार्बन होते हैं, तो कितने RUBP बनेंगे? 6। इसको डिवाइड कर दो 5 से, 6 RUBP। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ पर हो गया अपना रीजनरेशन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, और यहाँ बीच में ग्लूकोज बन गया। आर अल्टीमेट गोल कि मुझे C3 साइकिल डार्क रिएक्शन का यूज करके ग्लूकोज बनाना है। सबको समझ में आया बच्चा? जो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया, दैट वाज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या हो रहा है, वो सिंपल वे में अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको रखा है। एक्चुअल साइकिल इज दिस, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आपको यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवाने होंगे। When 6 carbon dioxides are getting fixed, तब जाके आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। एंड ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली नेचर में रन करती रहती है और हमें ग्लूकोज के प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं, ग्लूकोज एज प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट C3 साइकिल। Everyone please wait, just wait. Oh, manage participant. Yes, Rayan, बोलो क्या डाउट है? Glyceraldehyde 3-phosphate 1 molecule will have 6 oxygen atoms, right? Will have 6 oxygen atoms, right? हाँ, And then 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate will have 12 atoms of oxygen. 6 ऑक्सीजन की बात मत करो बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, बिकॉज ऑक्सीजन इंटरमीडिएटरी कंपाउंड में कहीं पे भी यूटिलाइज हो सकता है। जितना ग्लूकोज, सी आपके पास लेट्स से आप पिज्जा बनाने जा रहे हो तो आपके पास इंग्रेडिएंट ज्यादा हो सकते हैं, बट आपको एक पिज्जा बनाने के लिए जितना इंग्रेडिएंट चाहिए होगा आप उतना ही यूज करोगे ना, राइट? Yes, ma'am. Okay, like that. Got it? So the excess oxygen is not converted into glucose? No. Okay, so it's the excess reagent. हाँ, एक्सेस है वो, एक्सेस वो कहीं इंटरमीडिएट कंपाउंड में यूज हो जाएगा। Okay, thank you, ma'am. Okay. How is it a cycle? Which substrate is being used again? बच्चा पूरा साइकिल हो गया, पूरा ये रीजनरेशन स्टेप समझ में नहीं आया आपको? RUBP से स्टार्ट किया था, RUBP कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, और वापस घूम कर हम लोग RUBP पे आ रहे हैं। सो इज इट नॉट अ साइकिल? ध्रुव, साइकिल है ना? RUBP पे स्टार्ट किया था और RUBP वापस बना रहे हैं, बीच में हमें ग्लूकोज हमारा मिल गया, so that is why it is a cycle. Okay? डाउट्स जिसको भी है प्लीज पूछो। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद ऑक्सीजन पार्ट। ऑक्सीजन पार्ट पे आप फोकस ही मत करो,
जिसपे फोकस करना ही नहीं है उसको छोड़ दो, लीव इट। ऑक्सीजन यहाँ पर बीच में कहीं इंटरमीडिएट कंपाउंड में भी यूटिलाइज हो सकता है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, उसमें भी यूज हो सकता है, सो जस्ट लीव इट। जो याद रखना है वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी, कितना ये ग्लूकोज बन रहा है। ये G3 से भी जो ग्लूकोज बना है ना, इसमें भी बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं, ये भी मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो सब जगह ऑक्सीजन भी यूज हो जाएगा, सब जगह वो फॉस्फेट वगैरह भी यूज हो जाएंगे, वो सब स्टेप्स अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, दैट वी स्टडी इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो सारी चीजें अभी आपको पढ़नी नहीं है। ओके सोहम? यस। ऑक्सीजन का इतना रोल डार्क रिएक्शन में नहीं है, ऑक्सीजन का इतना चिंता मत करो। जो याद रखना है कितने कार्बन डाइऑक्साइड से हमें कितने ग्लूकोज बन रहे हैं, और बीच बीच में जो मेन कंपाउंड बन रहे हैं कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन में, वो उनके एंजाइम्स, जो मैंने एंजाइम्स आपको सब मैंने अपने वाले साइकिल में बताया है। इंटरमीडिएट कंपाउंड बच्चा मतलब बीच में जो लेट्स से ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, तो ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, बीच में बहुत सारी चीजें बनती हैं, हेक्सोज शुगर है, फ्रक्टोज बनता है, बिसफॉस्फोग्लिसराइड बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो दीज जो बीच में जो जितनी भी चीजें बन रही है ना, उन कंपाउंड को हम इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बोलते हैं, जो बीच में बनते हैं। पीडीएफ अभी तक का जितना भी ये फोटोसिंथेसिस वाला है ना, मैं पीडीएफ आज आपको सेंड कर दूंगी, जितना भी पार्ट हमने कवर किया। ओके, इतना सबको क्लियर है बच्चा? सबको, एवरीवन? C3 cycle is clear? Please explain again how CO2 is reduced. CO2 कैसे रिड्यूस हो रहा है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड RuBP के साथ फिक्स हो रहा है और 3 molecules of PGA are forming, right? Sorry, 2 molecules of PGA are forming. इसी PGA का यूज करके हम यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना रहे हैं। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ये 3-PGA बना था, which is ultimately getting reduced from ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ही रिड्यूस हो रहा है ना, वी आर रिड्यूसिंग हियर 3-फॉस्फोग्लिसरेट, बट ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहां से आया? कार्बन डाइऑक्साइड से आया। कार्बन डाइऑक्साइड is getting reduced ultimately in the form of glyceraldehyde 3-phosphate. Okay? तो इतना पार्ट रिवाइज करके आना, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, उसके बाद वी विल प्रोसीड। इतना पार्ट आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर कल सुबह ही है। आज प्लीज इस साइकिल को बैठ के जस्ट गिव हाफ एन आवर इन द नाइट आफ्टर योर लेक्चर्स, खाना वाना खा के फ्री होके थोड़ा हाफ एन आवर बस इस साइकिल को रिवाइज कर लेना प्लीज, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, वापस बाद में भूल जाओगे। रिवाइज इट प्लीज। आज लेक्चर्स खत्म होने के बाद खाना वाना खा के एक बार बस इसको हाफ एन आवर देना इस साइकिल को, एंड जस्ट रिवाइज इट। ओके, सो लेट अस प्रोसीड। नाउ C4 साइकिल, C3 साइकिल हमने देख लिया, अब C4 साइकिल। ओके, C4 साइकिल क्यों बोला? वहां पे C3 साइकिल इसलिए बोला था बच्चा क्योंकि वहां पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के पास 3 कार्बन थे, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा उसके पास 4 कार्बन हैं, that is why it is known as C4 cycle. Okay, it is also known as, sorry, it is also known as Hatch and Slack pathway.
क्योंकि हैच एंड स्लैक वर द साइंटिस्ट जिन्होंने ये दिया था, सो हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज अल्टरनेटिव मोड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टू मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन एंड ऑप्टिमाइज केल्विन साइकिल। इस स्टेप को अच्छे से समझो बच्चा, इस लाइन को अच्छे से समझो। अल्टरनेट मोड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, हमारे पास ऑलरेडी एक मोड है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, विच इज C3 साइकिल, ओके, बट दिस इज एन अल्टरनेट मोड ऑफ CO2 fixation. Why? To minimize photo respiration. Now what is photo respiration? ठीक है, अब देखो photo respiration क्या होता है। राइबोलोज एंजाइम जो थी बच्चा, देखो उसकी दो प्रोसेस, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स करवा रहा था और वो ऑक्सीजन भी फिक्स करवा सकता है, बताया था मैंने। राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ओके, पूरा फुल फॉर्म है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवाता है तो उसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती है, बट कभी कभी ये क्या करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स ना करवा के ऑक्सीजन फिक्स करवाना शुरू कर देता है। कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन कम होता है और ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो उतना फिक्स नहीं करवा पा रहा है रेडली, तो वो ऑक्सीजन को फिक्स करवाना स्टार्ट कर देता है। अगर वो ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देगा तो अगर जस्ट इमेजिन अ प्लांट, अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज ना करके ऑक्सीजन यूटिलाइज करना यूज कर देगा, तो वो क्या कर रहा है, वो रेस्पिरेशन कर रहा है। वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, वो रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देगा। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वो यूटिलाइज होता है, राइट। और फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और वो यूटिलाइज होता है। तो फोटोसिंथेसिस तब होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रहा है, बट फोटो रेस्पिरेशन तब होगा जब ऑक्सीजन यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। सो प्लांट्स में कभी कभी जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन कम होगा बच्चा, तो वो फोटो रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस फिर नहीं हो पाता, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो पाता रूबिस्को के थ्रू, और उनका खाना नहीं बन पाता, और खाना नहीं बन पाएगा तो फोटो रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन हो भी रहा है तो वो रेस्पिरेशन किस में यूज होगा, ग्लूकोज तो बन ही नहीं रहा है, तो एनर्जी कहां से मिलेगी, राइट। तो इट इज अ वेस्टफुल, इट इज कंसीडर्ड एज अ वेस्टफुल प्रोसेस इन प्लांट, बट कभी कभी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है तो ये प्रोसेस होता है उन प्लांट्स में। अब मिनिमाइज करने के लिए कुछ प्लांट्स के अंदर एक अडेप्टेशन होती है। कुछ प्लांट्स ने क्या किया, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया इस वे में कि वो इस फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज कर दे और केल्विन साइकिल को ऑप्टिमाइज करें। कैसे किया, वी विल सी। इतना समझ में, इस लाइन का मतलब समझ में आया एवरीवन? Why it is alternate mode of carbon dioxide fixation? To minimize photo respiration. Everyone, इस लाइन का मतलब समझ में आया? Are you getting understood? Good. Okay. So in some plants, to minimize photo respiration, alternate method of carbon dioxide fixation takes place, and that method is C4 cycle. Okay. Now C4 plants के example क्या है बच्चा? Corn, sugarcane, a triplex एक scientific name है plant का, ठीक है। Then there is pineapple, sorghum, rice, इन सब में क्या होता है, ये कुछ examples हैं जिनमें C4 cycle follow होती है, okay? No part C4 does not occur in all plants. C4 occurs in some plants जिनमें ये adaptation मिलती है. Not all plants also require C4 cycle. कुछ जो टेम्परेट प्लांट्स होते हैं ना, ट्रॉपिकल रीजन में एक्चुअली जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मोस्टली वहां पर ये होता है, ओके। नाउ C4 प्लांट्स और C3 प्लांट में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। अब देखो C4 प्लांट्स की जो एनाटॉमी होती है,
C4 cycle is known as C4 cycle because जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा शर्विन. That is why C4 cycle. Okay. Now C4 cycle में 2 distinct type of photosynthetic cells मिलते हैं. 2 अलग तरह के photosynthetic cells मिलते हैं. Remember मैंने लीफ का एनाटॉमी बताया था और वहां पर मीजोफिल सेल था जो जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट था और वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा था. ओके. नाउ यहाँ पर 2 अलग तरह के फोटोसिंथेटिक सेल्स मिलते हैं. वन इज बंडल शीथ सेल, द अदर इज मेसोफिल सेल. And that type of anatomy and this type of anatomy is known as Kranz anatomy. It is known as Kranz anatomy. तो इस Kranz anatomy में actually होता क्या है? An inner ring of bundle sheath cells around the vascular bundle and an outer layer of mesophyll cell is present. And it gives appearance of wreath around the vascular bundle. इसको यहाँ से देखो. ये C3 plants है नॉर्मल. C3 plants की लीफ है and this is leaf of C4 plant. ओके. ये बीच में है vascular bundle तो अपना xylem and phloem. अब C4 plants में क्या है? C4 plants में क्या हो रहा है? vascular bundles के बाद bundle sheath ring is present. Bundle sheath ring is present. But उसके बाहर mesophyll cells की ring present होती है. मेसोफिल सेल्स की रिंग प्रेजेंट होती है. C3 प्लांट्स में क्या है देखो, वेस्कुलर बंडल है और उसके अराउंड बंडल शीथ सेल्स है, बट मेसोफिल सेल पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिवाइडेड है, जो हमने नॉर्मली लीफ के एनाटॉमी में पढ़ा था. when we were looking at chloroplast, the site of photosynthesis, remember? okay. बट यहाँ C4 प्लांट्स में क्या हो रहा है? C4 प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल के अराउंड प्रेजेंट है बंडल शीथ, बट उसके अराउंड मेसोफिल सेल्स की लेयर्स प्रेजेंट है. यहाँ पे मैंने एक ही लेयर दिखाई है बट सेवरल लेयर्स ऑफ मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं. ओके. तो इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ रीथ. रीथ क्या होता है? जब ऐसे श्रद्धांजलि देने जाते हैं किसी को, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने जाते हो तो वो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर लेके जाते हो ना, दैट इज रीथ. एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज रीथ? किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हो. क्रिसमस ट्री, यू रिमेम्बर क्रिसमस के टाइम पे वो ग्रीन कलर का सर्कुलर स्ट्रक्चर आता है, क्रिसमस ट्री पे हम लोग लगाते हैं. रीथ, रीथ, उसे रीथ बोलते हैं बच्चा. दिस रीथ. ओके. अरे किसी की डेथ हो जाती है सो यू पे रिस्पेक्ट ना, तो ग्रीन कलर का देखा होगा कभी. किसी नेता वेता की डेथ हो जाती है या फिर बर्थ एनिवर्सरी होती है, डेथ एनिवर्सरी होती है, या कोई आर्मी मैन, उनके डेड बॉडी पे ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर रखते हो, दैट इज रीथ. ओके. तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है? वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है. वेस्कुलर बंडल के अराउंड क्या प्रेजेंट है बच्चा? एक बंडल शीथ लेयर प्रेजेंट है एंड देन an outer layer of mesophyll cells present है. बंडल सेल और मेसोफिल सेल कनेक्ट होते हैं. मेसोफिल सेल्स आर कनेक्टेड टू द बंडल शीथ सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? सेल के बीच में अगर आपको कुछ भेजना है तो इट इज द कनेक्शन इन बिटवीन टू सेल्स. देयर इज अ स्पेस. 2 सेल्स के बीच में कोई स्पेस होगी सो दैट सेल्स के बीच में मूवमेंट हो सके किसी चीज की. तो दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा. इंटरसेल्युलर कनेक्शंस होते हैं ये. ओके. सो मेसोफिल सेल्स आर कनेक्टेड टू द बंडल शीथ सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. नाउ रुबिस्को के साथ साथ यहाँ पर एक और एंजाइम प्रेजेंट होती है C4 साइकिल में, नोन एज कार्बोक्सिलेज. PEP.
कार्बोक्सिलेज that is present in the mesophyll cell और रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होती है? बंडल शीथ सेल में. प्लीज रिमेम्बर दिस. ठीक है, दो तरह के सेल हैं, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल. बंडल शीथ सेल अंदर की तरफ है, सी बंडल शीथ सेल इनर साइड है एंड आउटर साइड्स पे मेसोफिल सेल्स हैं. मेसोफिल सेल में पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट है और अंदर वाले जो बंडल शीथ सेल्स हैं उनमें रुबिस्को प्रेजेंट है. तो बाहर कौन सी एंजाइम प्रेजेंट है बच्चा? पेप कार्बोक्सिलेज. एज द नेम सजेस्ट कार्बोक्सिलेज, तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाना. इट इज गोइंग टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड ओनली. पेप का क्या फुल फॉर्म है मैं बताती हूँ, पहले जो समझा रही हूँ वो समझो. ओके, बाहर क्या प्रेजेंट है? आउटर साइड पे मेसोफिल सेल, इनर साइड पे बंडल शीथ सेल. आउटर साइड पे मेसोफिल सेल में पेप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है, इनर साइड पे जो बंडल शीथ सेल्स हैं उसमें रुबिस्को प्रेजेंट है. आउटर साइड में पेप कार्बोक्सिलेज जो प्रेजेंट है बच्चा, उसकी एक ही एक्टिविटी है. इट हैज ओनली वन एक्टिविटी टू डू, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी. तो कितना भी कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा ना, इसे ऑक्सीजन से लेना ही देना नहीं है. ऑक्सीजन ज्यादा हो या कम हो, कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा वो उसी को एक्सेप्ट करेगा, वो उसी को फिक्स करवाएगा. सो अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो भी जाता है तो अभी इन प्लांट्स के पास पेप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है इनके मेसोफिल सेल्स में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करके बंडल शीथ सेल्स में भेज देगा जहां ऑलरेडी रुबिस्को प्रेजेंट है. तो अब अंदर साइड पे जो रुबिस्को प्रेजेंट है उसके पास क्या आ रहा है? उसके पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है. इट इज नॉट गेटिंग एनी ऑक्सीजन. तो अब वो अपनी कौन सी एक्टिविटी रन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाली, मतलब कार्बोक्सिलेज वाली. सो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब फिक्स करना इजीली स्टार्ट कर देगा. इतना समझ में आया कि हो क्या रहा है? How this PEP carboxylase is helping the Rubisco enzyme to get carbon dioxide. सबको समझ में आया बच्चा? एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है? C3 प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल के अराउंड सिर्फ एक बंडल शीथ लेयर थी और फिर मेसोफिल लेयर्स, मेसोफिल सेल्स जो थे वो डिवाइडेड थे पेलिसेड लेयर में एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में. ओके, वो वहां पे ऐसे ही थे. वहां पे नॉर्मल C3 साइकिल, केल्विन साइकिल रन हो रही है. बट C4 साइकिल में क्या हो गया? C4 साइकिल में क्या हो गया बच्चा? C4 साइकिल में इन प्लांट्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया. वो क्यों हुआ, कब हुआ, सब बताऊंगी मैं. ठीक है, बट जैसे ही ऑक्सीजन ज्यादा हुआ एनवायरनमेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ तो रुबिस्को एंजाइम अपनी ऑक्सीजन डाइऑक्साइड वाली एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा. वो सॉरी ऑक्सीजन वाली एक्टिविटी स्टार्ट करना शुरू कर देगा एंड इट विल स्टार्ट फिक्सिंग ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब अगर वो ऑक्सीजन फिक्स करना स्टार्ट कर देगा तो प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन में लगकर फोटोसिंथेसिस विल स्टॉप. अब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गया तो खाना बनेगा नहीं प्लांट में. तो फोटो रेस्पिरेशन क्या हो गया? वेस्टफुल प्रोसेस हो गया क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा इसकी वजह से. तो C4 प्लांट्स ने अपना एनाटॉमी थोड़ा सा मॉडिफाई किया. इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया अपनी एनाटॉमी सो दैट रुबिस्को एंजाइम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाली एक्टिविटी कर पाए. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वास्कुलर बंडल के अराउंड बंडल शीथ सेल को रखा बट उसके अराउंड बहुत सारे मेसोफिल सेल्स से उसको कवर कर दिया. द बंडल शीथ सेल्स आर गेटिंग कवर्ड विद सेवरल लेयर्स ऑफ मेसोफिल सेल्स. ठीक है, और मेसोफिल सेल्स में उन्होंने पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम रखा. तो बाहर के साइड जो मेसोफिल सेल प्रेजेंट है उसमें पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट है जिसका फंक्शन है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवाना. इसके पास ऑक्सीजनेस एक्टिविटी नहीं है लाइक रुबिस्को. तो कितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में वो ऑक्सीजनेशन तो करवा ही नहीं सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ही करवाएगा. ओके, सो बाहर की तरफ प्रेजेंट है कार्बोक्सिलेज, इसकी एक्टिविटी है
कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा उसको कैच करना स्टार्ट कर देगा। कैच करके किसे दे देगा? बंडल शीट सेल में दे देगा, जहां पर ऑलरेडी रुबिस्को प्रेजेंट है, जहां पर ऑलरेडी रुबिस्को प्रेजेंट है। तो अंदर इन्होंने क्या करा, इन प्लांट्स ने अंदर की साइड बंडल शीट सेल्स में रुबिस्को को छुपा कर रखा हुआ है। जस्ट इमेजिन इट लाइक दिस, उन्होंने दे आर हाइडिंग इट्स रुबिस्को इनटू द इनर सेल्स ऑफ बंडल शीट एंड आउटर लेयर्स आर एक्सपोज्ड, जिसके पास सिर्फ पेप कार्बोक्सिलेज है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ पेप के थ्रू क्या हो रहा है, कैच हो रहा है, and they are providing it to the, and this pep carboxylase it is providing this carbon dioxide to the rubisco which is hiding inside the bundle sheet cell inner layers में। स्वागतम, रेस्पिरेशन इज डिफरेंट प्रोसेस। मैं रेस्पिरेशन रोकने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फोटो रेस्पिरेशन रोकने की बात कर रही हूँ। रेस्पिरेशन अपना अलग प्रोसेस होता रहेगा प्लांट में, वो नहीं रुकेगा, वो होता रहेगा, दैट इज डिफरेंट। फोटो रेस्पिरेशन जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, वो यहाँ पे हो रहा है मिनिमाइज। कार्बोक्सिलेज इसीलिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कैच करता है क्योंकि उसकी एक्टिविटी वो कर ही सकता है, वो यही काम कर सकता है। पेप कार्बोक्सिलेज उसका फंक्शन ही है कार्बन डाइऑक्साइड कैच करना। इट इज अनेबल टू कैच ऑक्सीजन, सो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही कैच करेगा। सो C4 plants have advantage over C3 plant. Getting it? C3 plants में अगर इनकेस फोटो रेस्पिरेशन हो गया तो वो उसे रोक नहीं सकते, बट C4 plants have advantage over C3 plants. Yes, they can minimize photo respiration. अभी जब पूरा साइकिल करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, बट टाइम नहीं है आज, तो इसके आगे का वी विल डू टुमारो। कल मॉर्निंग में ही क्लास है, कल करेंगे। इतना प्लीज रिवाइज करना, ओके? इतना प्लीज रिवाइज करो जब तक। बच्चा नेक्स्ट पेज अगर मैं दूंगी तो मुझे पूरा साइकिल वो करना पड़ेगा, रिपीट। हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज। C4 प्लांट्स अगर हायर कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 में ग्रो करोगे तो वो आराम से अपना C4 साइकिल रन करेगा। उसका काम क्या है, उसको तो कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड मिले, कम मिले ज्यादा मिले, उसको तो बस कैच करना है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो नॉर्मली वर्क करेगा। मयूरेश, ओके? सो जिसको डाउट नहीं है, दे आर फ्री टू लीव, टेक अ ब्रेक फॉर नेक्स्ट लेक्चर, एंड कल मॉर्निंग में वी विल डिस्कस further points for this cycle. So ma'am, PEP carboxylase fixes carbon dioxide and gives Rubisco to do the same process in Calvin cycle. Yes, Shatakshi, you are correct. Very good. मतलब C4 प्लांट्स में ना कैल्विन साइकिल तो रन हो गई, बस उसमें एक एडिशनल C4 वाला पॉइंट आ गया। वो C4 पॉइंट क्या है कि वो पेप कार्बोक्सिलेज एक एडिशनल एंजाइम प्रेजेंट है that is fixing this carbon dioxide and giving it to Rubisco to run the Calvin cycle. तो C4 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल तो रन हो गई, बट एडिशनली एक प्रोसेस उसमें रन हो रहा है। कैसे होगा वो डिटेल में बताऊंगी ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वी विल डू इन टुमारो मॉर्निंग, डोंट वरी, कल मॉर्निंग तक पूरा क्लियर हो जाएगा। सूर्य, व्हाई इज इट साइक्लिक? कभी हमने डिस्कस नहीं किया है, जब हम डिस्कस करेंगे तो वो साइक्लिक क्यों है समझ में आ जाएगा। कल सुबह तक वेट करो। C3 एंड C4 प्लांट का स्ट्रक्चर फिर से देखो। C3 प्लांट्स में क्या हो रहा है, C3 प्लांट हम लोगों ने नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ा था, रिमेंबर लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था। लेट मी टेक यू टू दैट स्लाइड 8। ये
नॉर्मल मेसोफिल सेल थे, पैलिसेड लेयर है, स्पॉन्जी सेल था और ये वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है और ये बंडल शीथ है, बंडल शीथ लेयर है, एक लेयर प्रेजेंट है यहाँ, ये C3 साइकिल था, सॉरी C3 प्लांट था नॉर्मल, ये बनाया मैंने यहाँ पे, पैलिसेड लेयर ये वाली, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड वेस्कुलर बंडल के अराउंड क्या हो गया, बंडल शीथ सेल हो गया, ओके। बट C4 प्लांट्स में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल के अराउंड बंडल शीथ सेल तो है, बट मेसोफिल सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सेवरल लेयर्स, तो ये डिफरेंस है। और जब वो मेसोफिल लेयर्स सेवरल लेयर्स में प्रेजेंट है तो इट इज अ वे दैट दे आर हाइडिंग बंडल शीथ सेल्स। क्यों? क्योंकि बंडल शीथ सेल में रुबिस्को प्रेजेंट है, अगर रुबिस्को को वो एक्सपोज कर देंगे तो रुबिस्को अपनी ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा और फोटो रेस्पिरेशन करवा देगा, बट उन्हें फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज करना है, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने हाइड करके रखा है बंडल शीथ सेल में रुबिस्को को। हाइड कैसे किया है, बहुत सारी लेयर्स बना ली है बाहर, किसकी, मेसोफिल सेल्स की, और उस मेसोफिल सेल में एक एंजाइम रखी है पेप कार्बोक्सिलेज, जिसका एक ही फंक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करवाना। तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे ऑक्सीजन कितनी भी कंसेंट्रेशन में, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज ओनली गोइंग टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चा C3 का तो एडवांटेज है ही ध्रुव, C3 इज द मेन साइकिल जो रन हो रही है और ग्लूकोज का सिंथेसिस करवा रही है। इवन C4 प्लांट से C3 साइकिल, तो वो तो मेन साइकिल है जिसके थ्रू ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, बट C4 प्लांट्स के पास टू मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन देयर इज अ एनाटॉमी, जो स्पेशल एनाटॉमी उनके पास प्रेजेंट है, तो उनका एक एडवांटेज हो जाता है, ओके। चलो देन टेक अ ब्रेक, कल हम लोग रिवाइज करके आना, वी विल डिस्कस फर्दर पॉइंट्स फॉर दिस साइकिल, बाय बाय देन, टेक केयर।